let's look at another topic which is factorization. उसके बाद फिर हम एग्जैक्ट 2017 पे क्वेश्चन करेंगे. Give me 1 second. Let's do factorization of numbers. एक नंबर आपको दिया गया है से 24. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है? इसको तोड़ो, प्राइम नंबर्स में तोड़ो इसको. 2 into 3 into 2 into 3 into 2. 3 नहीं है, ठीक है, प्राइम नंबर्स में टूट गया. इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. सिंपल, राइट? जो भी मैं नंबर देख रहा हूँ सब प्राइम नंबर्स हैं. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 2 into 4 into 3 and call it a prime factorization? No. Why? Because there is a number here which is not a prime number. मुझे सारे प्राइम नंबर्स चाहिए, तब मैं only then I can call this a prime factorization of a number. Okay. So a number where it can be represented as a raised to the power p multiplied by b raised to the power q multiplied by c raised to the power r multiplied by d raised to the power s and so on. ठीक है. नॉन इंजीनियर्स या इंजीनियर्स who fear mathematics, who fear variables, don't worry. ये नहीं समझ में आया, बकवास है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. मेंशन किया गया ये जो इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं पावर. ठीक है. ये बेस है हमारे प्राइम नंबर्स. जैसे हमने अभी देखा 24 को तोड़ेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? 2 into 2 into 2 into 3, है ना. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to power 3 into 3. ये बन गया हमारा a raised to power p into q raised to power b raised to power q. ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, राइट. a क्या हुआ इसमें 2, p क्या हुआ इसमें 3, b क्या हुआ इसमें 3, q क्या हुआ इसमें 1. That's it. This is all that this expression is trying to show you. That is a, b, c, d, e, f, g, whatever are prime numbers and they're co-prime to each other. मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकता 24 को 6 into 4 नहीं लिख सकता मैं प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैं कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि they are not co-prime to each other. That means they have a common factor between the two, right? They need to be prime. ठीक है. ये भी प्राइम होना चाहिए, ये भी प्राइम होना चाहिए. ठीक है. Let's take an example. 720 को तोड़ने बैठोगे, you will get 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 करके देख लेना. ये मेरे को if people, you know, if you have kind of got scared कि सर ने एकदम से कैसे बोल दिया 2 into 2, ये मेरे को नहीं पता. तो भाई ये मैं करके यहाँ पे लिखा इसलिए मैं बोल पाया हूँ. ठीक है. सो टेंशन लेने की बात नहीं है कि 720 देखते ही सर बोलने लग गए 2 into 2 into 2 and so on. कोई टेंशन वाली बात नहीं है. I took my time and I wrote this down. It's fine. Okay. Likewise, 420 can be written as 2 raised to power 2 into 3 raised to power 1 into 5 raised to power 1 into 7 raised to power 1. So this is called prime factorization of 420. Prime factorized form of 420. Why? Because check out the bases. 2, 3, 5, 7. They all are prime. Right? And their powers are powers 1, 2, 1, 1, so on. Then there is concept of co-prime. तो यहाँ पे कहीं पे mention हुआ था. चलो डिस्कस कर लेते हैं ये भी. दो नंबर्स हैं तुम्हारे पास 2 और 5. These two numbers are co-prime only when their HCF is 1. इसका मतलब इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा. 2 और 6 क्या ही co-prime है? 2 और 6 are not co-prime. Why? Because they have a HCF of 2 or their common factor is 2. ठीक है. Only those numbers are co-prime that have a common factor of 1. That's it. ठीक है. बाकी कुछ फॉर्मूले हैं. लेट्स सी. नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर कैसे निकालते हैं? एक नंबर तुम्हें दिया गया है, राइट, उसको प्राइम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, प्राइम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना. नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? उनकी पावर्स को पावर्स में 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई करके. कैसे देखते हैं. कंफ्यूज नहीं होना गाइस. अगेन डोंट वरी अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो, राइट. ये चीज नहीं समझ में आई है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, सब कुछ बुक में दिया गया तुम्हारे और ये तुम क्लास में भी पढ़ोगे. सो नो नीड टू वरी. एज आई सेड, ये 1.5 घंटे में तुम सब कुछ नहीं सीख सकते. आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस दिस कांसेप्ट टू यू. लेट्स चेक आउट. 420 सबको समझ में आ गया था कि प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म हमने इसकी ये लिखी थी. अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लें, दिस इज अ डायरेक्ट कैट क्वेश्चन. ओके, पे अटेंशन. दिस हैज बीन डायरेक्ट कैट क्वेश्चन. नंबर कुछ और था बट डायरेक्ट कैट क्वेश्चन वाज हाउ मेनी फैक्टर्स डज 420 हैव. Step 1, prime factorize it.
फैक्टराइजेशन कर लो उसकी, प्राइम फैक्टराइज फॉर्म लिख लो उसकी, विच इज समथिंग लाइक दिस। अभी देखा हमने क्यों है प्राइम फैक्टराइज फॉर्म, क्योंकि भाई ये सारे बेसिस प्राइम है एंड आर को प्राइम टू ईच अदर एंड इनकी कुछ ना कुछ पावर्स है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला। पहली चीज, क्या ये प्राइम फैक्टराइज फॉर्म है? यस। अगर है तो इनकी पावर्स उठाओ और इन सब में 1 1 ऐड करो। 2 की पावर क्या है? 2, 1 ऐड करो। 3 की पावर क्या है? 1, 1 ऐड करो। 5 की पावर क्या है? 1, 1 ऐड करो। 7 की पावर क्या है? 1, 1 ऐड करो एंड देन मल्टीप्लाई देम ऑल। 3 into 2 into 2 into 2. 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24. There are 24 factors of the number 420. Direct question. आज की डेट में भी IFT ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा तुम्हारे सामने। स्टेप 1 विल बी फैक्टराइज द नंबर। स्टेप 2 यूज फॉर्मूला। खत्म। Okay, let's do a simpler example. How many factors are there of the number 20? 20 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 raised to the power 2 into 3 तो नहीं होता है, तो 3 raised to the power 0 into 5 होता है, 5 raised to the power 1 into 7 भी नहीं होता है, so raised to the power 0, 11 भी नहीं होता है, raised to the power 0, बाकी सबकी पावर 0 है, लेकिन सबकी पावर 0 है, तो होना ना होना उनके एक ही बराबर है, ठीक है। तो स्टेप 1 कर लिया हमने प्राइम फैक्टराइज। स्टेप 2, क्योंकि पावर्स उठाओ, 0 + 1 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1 ही कर रहे होंगे, तो लेट इट बी, इग्नोर दिस, ठीक है। प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 और 5 एग्जिस्ट करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। पावर को में 1 ऐड कर दो, 2 + 1, 1 + 1, इनको मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम्स 3 into 2। देयर आर 6 फैक्टर्स ऑफ 20। और वेरीफाई कर लेते हैं 6 फैक्टर्स ऑफ 20 यार कैसे निकालते थे बचपन में, 10 4 into 5, ठीक है। क्या है 6 फैक्टर्स ऑफ 20? 20 itself, 10 5 4 2 1। फॉर्मूला ये एकदम से अगर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, 10-20% 30% मार्जिन ऑफ एरर अगर अभी भी डाउट है अगर तुम्हारे में, कोई बात नहीं, राइट, पढ़ लेना, बुक में है ये।